और इस वक्त की बड़ी खबर रूस की तरफ से आ रही है। रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन में बड़ी तबाही की है। रूस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उसकी सेना ने न केवल डॉनबास इलाके में बल्कि कई और इलाकों में भयंकर तबाही की है और जो एयर डिफेंस है यूक्रेन का उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत भी बहुत सी बातें की जा रही है, लेकिन तास रूस की जो एजेंसी है उस एजेंसी ने दावा किया है कि डॉनबास के इलाके में रूस की सेना ने कई इलाकों को अब अपने कब्जे में ले लिया है और लुहांस्क में उनकी सेनाएं आगे बढ़ी हैं, उन्हें सफलता मिली है। इस बात की औपचारिक पुष्टि अभी न यूक्रेन की तरफ से हुई है, न जमीनी स्थिति पर अभी इसकी पुष्टि हो पाई है लेकिन ये बड़ी बात अभी इस समय की जा रही है। रूस का दावा कि यूक्रेन में उसने भारी तबाही मचाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सवेरे साफ कर दिया था कि उनकी मंशा रूस की यूक्रेन की सेना को डीमिलिटराइज करने की है। वो यूक्रेन में एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जो नेटो के इशारे पर न नाचे, जो रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा न हो, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि उनकी सेना अब कार्रवाई करेगी। सेना को कार्रवाई करने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले रूस में ड्यूमा ने राष्ट्रपति पुतिन को ये इजाजत दे दी थी। ड्यूमा यानी रूस की संसद ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये इजाजत दे दी थी। वॉर भी छेड़ दिया जाता है, अलग अलग जगहों पर अपरिपक्व और पुष्ट खबरें आती रहती है। गौरव जल्दी से अगर बड़ी तस्वीर को हम समझना चाहें, क्योंकि यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट को कुछ जगहों पर वो भी हमला कर रहा है। बड़ी तस्वीर वहां से इस वक्त आपको क्या दिख रही है? क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, यूक्रेन पर बैठक करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव को सुबह तक घेरने की रूस की कोशिश, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, सभी रणनीतिक रूप से जो स्ट्रेटेजिक शहर है गौरव, उन सब पर धीरे धीरे गौरव कब्जा करता हुआ रूस दिख रहा है। वो बहुत स्ट्रैटेजी से चल रहा है। वो ऐसे शहरों पर, गोसेफ से लेकर ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहा है जिसके जरिए वो अन्य देशों से सहायता यूक्रेन को ना मिल पाए, ऐसी कोशिशें कर रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, यही रूस की रणनीति है। और इसीलिए जो तस्वीर आज तक पर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, वो तस्वीर थी 8 रूस के हेलीकॉप्टर जिस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 10 किलोमीटर दूर जो एंटोनोव का हेडक्वार्टर्स है, उस एयरफील्ड पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। उस एयरफील्ड को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, यानी वो एयरफील्ड यूक्रेन को डिनाई कर दी थी। सोचिए, कीव की राजधानी से महज 10 किलोमीटर दूर रूस के कब्जे में एक एयरफील्ड, ऐसा रूस का दावा। पहली बात। दूसरी बात, डोनेट्स्क के इलाके में, डॉनबास के इलाके में लुहांस्क से आगे बढ़ती रूस की सेना। एक और बड़ी बात, यानी 3 जगहों से जब परस्पर वार हो रहा है और राजधानी कीव पर बमबारी हो रही है, और प्रत्युत्तर में हालांकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने भी रूस के 7 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए, लेकिन जमीनी स्थिति क्या इससे इतर है, यह बड़ा प्रश्न है। और कितने समय तक यूक्रेन लड़ पाएगा रूस जैसी महाशक्ति से, जब बाहर से मदद नहीं मिल पाएगी यूक्रेन को, यह दूसरा बड़ा प्रश्न है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत अहम हिस्सा है, अंजना, जैसा भली भांति जानती है, और इसी के तहत रूस बहुत तेजी से अब कई इलाकों को अपने कब्जे में लेता हुआ एनिमी एयर डिफेंसेस को या एडवर्सरी के एयर डिफेंसेस को पूरी तरह से ध्वस्त करता हुआ, अंजना, ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिल्कुल गौरव, जंग छिड़ चुकी है। रूस आक्रामक होकर न सिर्फ कई सैन्य ठिकानों पर बल्कि 30 से ज्यादा शहरों पर हमला कर चुका है। रीव पर कब्जा करने की उसकी पूरी कोशिश है। वो एक स्ट्रैटेजी से चल रहा है।